आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि जैसे डायरेक्ट में एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी साथ में बढ़ती थी, इनवर्स में एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज कम होती है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, पॉइंट इसका, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर वर्कर जो है जॉब पर है तो टाइम कितना लगेगा जॉब पूरा करने में, काम पूरा करने में। तो इसमें यह है कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 वर्कर एक काम को 1 घंटे में पूरा कर देते हैं, यानी कि 4 आदमी एक काम को 1 घंटे में पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर हम 6 आदमी लगा दें तो वो काम जो है वो 1 घंटे की जगह जो है वो 45 मिनट्स में पूरा हो सकता है, क्योंकि लेबर बढ़ेगी तो काम जल्दी निपटेगा। ठीक है ना? तो जब लेबर बढ़ रही है तो काम जल्दी निपट रहा है, यानी कि टाइम कम हो रहा है। तो एक चीज का बढ़ना और एक चीज का घटना, तो इसका मतलब ये इनवर्स में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, पहला पार्ट इनवर्स में हो गया। दूसरा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस की बात आ गई कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, है ना, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर जो है 1 आवर में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड सेम रहेगी, तो 2 घंटे में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर होगा अगर हम सेम स्पीड से चलते रहे तो 60 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे एक के ये 2 हो गए वैसे ही 30 के ये 60 हो गए, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी साथ में बढ़ रही है। ठीक है ना? तो ये इनवर्स में नहीं है, तो यहां लिख देंगे नो, इट इज नॉट इन इनवर्स। ठीक है, और ये इनवर्स में है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा जो है वो लैंड हम कल्टीवेट करेंगे उतनी ही फसल हम काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। अगर कम जगह होगी, जगह पर जो है वो हम कल्टीवेशन करेंगे तो कम फसल, और अगर ज्यादा पे करेंगे तो ज्यादा फसल काटेंगे। ठीक है, तो जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी साथ में बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये भी जो है वो डायरेक्ट में है, ये इनवर्स में नहीं है। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहां पर है कि अगर हमने फिक्स जर्नी तय करी है और स्पीड जो है वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जो है वो हमें 200 किलोमीटर जाना है सपोज, है ना, और हम जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। अगर हमें 200 किलोमीटर जाना है और हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जितनी देर में पहुंचेंगे, अगर हम अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं और हमारी जर्नी इतनी फिक्स है कि चलना हमें इतना ही है, तो फिर हम जल्दी पहुंच जाएंगे ना। तो जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है तो ये हो जाएगा यस। यस का मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स में। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एरिया ऑफ लैंड कम होता चला जाएगा, क्योंकि जगह तो फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई जगह जो है वो हमें फालतू मिल जाएगी जितनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में होगी। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जगह घटेगी, तो जब एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है तो यस, दिस इज ऑल्सो इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये तीनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, और सेकंड और थर्ड जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।